हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में बच्चों का डोंगरी ड्रेस बहुत ही आसान तरीका से बनाना बतला रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज़रूर सपोर्ट करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करें। यहाँ पर कपड़े को हम डबल में रखे हैं इस तरह से, और इसका जो लंबाई है 22 इंच है और इसका जो चौड़ाई है 13 इंच है। इसे 4 फोल्ड में रख रहे हैं। यहाँ पर इसका लंबाई 13 इंच है। शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 5 इंच लेंगे, आर्म होल के लिए 4.25 इंच लेंगे हम यहाँ पर, और चेस्ट के लिए हम 9 इंच ले रहे हैं, 9.25 इंच हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर हम हाफ इंच छोड़ेंगे जिसे हम बाद में जॉइंट करेंगे। 1 इंच हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना है, सिर्फ हाफ इंच ही छोड़ना है और इस तरह से मार्क कर देना है। कमर का भाग भी हम 9.25 इंच ही ले रहे हैं और इस तरह से मार्क करेंगे। मार्जिन के लिए हम 1 इंच यहाँ पर ले रहे हैं और इस तरह से आर्म होल का गोलाई देंगे। यहाँ पर गले के लिए हम 2 इंच ले रहे हैं और गहराई में 3.5 इंच, यहाँ पर भी 2 इंच लेंगे और दोनों मार्क को मिलाएंगे और यहाँ पर गोलाई शेप देंगे। इस तरह से कपड़े को हम यहाँ से कट कर देंगे। आर्म होल को गोलाई में हम इस तरह से कट करेंगे। नीचे की ओर मेरा बंद भाग है, इसे हम खोल लेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे। यहाँ पर हम कपड़े को कट कर लिए हैं। अंदर का भाग यहाँ पर हम हटाएंगे और गले का जो मार्क किए हैं उसे हम कट कर देंगे। जिस तरह से हम मार्क किए हैं उसी तरह से हम कट करेंगे। ये मेरा फ्रंट का भाग है और ये मेरा बैक का भाग है। इसमें भी हम गले के लिए मार्क करेंगे। गले का चौड़ाई भाग जो है 2 इंच रखेंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच चौड़ाई ले रहे हैं और इस तरह से गोलाई मार्क करेंगे और कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पर हम दोनों पल्ले का गला कट कर लिए हैं। अब इसे हम पैंटी के लिए कट करेंगे, जिसे हम बाद में जॉइंट कर देंगे। ये लंबाई में 21.5 इंच और चौड़ाई में 13 इंच है। इसे 4 फोल्ड में इस तरह से रखेंगे। इसका जो कमर का भाग है मार्जिन छोड़ के हम उतना ही इसमें लेंगे। यहाँ पर 9 इंच और सिलाई के लिए हम 1.25 इंच लेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। आसन के लिए हम यहाँ पर 9 इंच में यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह गहराई में, और यहाँ पर 1 इंच का गोल देंगे। यहाँ पर इस तरह से गोलाई शेप करेंगे। यहाँ पर हम 9 इंच नहीं लेंगे, उससे थोड़ा कम लेंगे। यहाँ पर हम 9 इंच में मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 8.5 इंच में मार्क कर रहे हैं इस तरह से, और कपड़े को कट कर देंगे। थाई का मार्क आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 7-7.5 इंच भी ले सकते हैं। हम 8 इंच लिए हैं। कटने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हम उरेब पट्टी कट किए हैं जो चौड़ाई में 2.25 इंच है। एक पट्टी यहाँ पर हम 7.5 इंच का कट कर लिए हैं और उसे दोनों ओर से फोल्ड कर दिए हैं। यहाँ बीच में हम मार्क करेंगे फ्रंट का भाग में और इसे सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। अब इसे कपड़े को उल्टे रखेंगे और एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे हम कट करके हटा लेंगे। यहाँ पर हम कट करके हटा लिए हैं। अब दोनों शोल्डर को हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे और ये पट्टी जो कट किए हैं उसे हम सीधे के भाग में लगाएंगे और उल्टे के साइड में फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम उरेब पट्टी को सीधे के साइड में लगाकर अंदर की ओर फोल्ड कर दिए हैं। पट्टी को हम इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद हम छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेंगे जिससे कपड़ा अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए, और एक सिलाई यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे पूरे में। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ पूरे पट्टी लगाने से सिलाई हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह से हम फिटिंग मार्क करेंगे।
यहाँ पर हम दोनों साइड का आसन को हाफ हाफ इंच लेकर सिल देंगे और इसे भी हम फिटिंग सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम फिटिंग सिलाई कर लिए हैं। ये मेरा बॉडी बन के तैयार है। अब हम यहाँ पर आसन का सिलाई कर लिए हैं। आसन का सिलाई फिटिंग बॉडी का जो फिटिंग भाग है उससे बराबर रखना है। आसन सिलाई करने के बाद यहाँ पर हम दोनों साइड में यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम नीचे का जो भाग है उसे इस तरह डबल फोल्ड में करेंगे और एक सिलाई कर देंगे। दोनों साइड में हम हाफ हाफ इंच लेकर फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। कपड़े को सीधा कर देंगे इस तरह से। बॉडी का जो भाग है उल्टा रहेगा। यहाँ पर हम इसको अंदर के साइड में रखेंगे। पहले हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे, बीच में एक कट्स लगा लेंगे हम यहाँ पर, जिससे ये मालूम हो जाएगा कि मेरा आसन इसमें फिट हो जाएगा, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। यहाँ पर हम मार्क कर लिए हैं। ये जो कट्स की लगाए हैं उसी कट्स में हमें आसन को रखना है। इस तरह से दोनों आसन को हमें कट्स में ही रखना है, एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड, और हाफ हाफ इंच लेकर इसे हम सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। अब हम इसे कपड़े को सीधा करेंगे। बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। इसमें हम अपने कमर के हिसाब से इलास्टिक लेंगे। यहाँ पर हम 11 इंच इलास्टिक ले रहे हैं। इस तरह से 10 इंच का इलास्टिक रहेगा, हाफ हाफ इंच फोल्ड में चला जाएगा। यहाँ पर हम 11 इंच का इलास्टिक लिए हैं। 1.25 इंच चौड़ाई है इलास्टिक का। इलास्टिक का हिसाब से हम यहाँ पर पट्टी को लेंगे हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा। कपड़े को इस तरह रखेंगे और पट्टी को यहाँ पर हम लगाते हुए जाएंगे। हाफ इंच शुरू में फोल्ड करके लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम हाफ इंच फोल्ड कर लिए हैं दोनों साइड में। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम उतना ही कपड़ा को फोल्ड करेंगे जितना मेरा में इलास्टिक छुप जाए। इस तरह से पूरे में हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। बीच में यहाँ पर होल है। इस पिन का मदद से यहाँ पर हम होल में इस तरह से इलास्टिक को पास करेंगे। इलास्टिक को हमें इस तरह पकड़कर नहीं सिलना है, हमें एक के ऊपर एक रखना है और इस तरह से सिलाई कर देना है। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। सिलाई हम कर लिए हैं। यहाँ पर जो होल है उसे हम सुई धागे से इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर देंगे, जिससे ये होल बंद हो जाएगा। इस तरह से हम सिल लेंगे। यहाँ पर होल बंद हो गया है। पट्टी के ऊपर में हम 3 बटन लगाएंगे। या बड़े साइज का हम बटन लिए हैं, इसे लगा देना है। यहाँ पर हम बटन लगा लिए हैं। ये खूबसूरत ड्रेस बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।